लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 19 सितंबर को रामबन में हलाक हुए सैतान डोलमा और रिगजिन लामू के गमजदा खानदानों के साथ शोक का इजहार किया। खानदान वालों के लिए 5-5 लाख रुपए के रिलीफ का ऐलान किया गया। एलजी ने कहा कि पूरा लद्दाख सैतान और रिगजिन की मौत के गम में है। दोनों जम्मू यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स कर रहे थे। दोनों ने आइस हॉकी और फुटबॉल में नेशनल लेवल पर लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन की थी। 3 गांव से ताल्लुक रखने वाले सैतान ने 5 इंटरनेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप और ड्रफनेट नेशनल और दीगर टूर्नामेंट्स में नुमाइंदगी की थी। नोबरा से ताल्लुक रखने वाली रिगजिन लाम्बू लद्दाख महिला फुटबॉल टीम का हिस्सा थी और मुख्तलिफ नेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले चुकी थी। Executive Councillor for Horticulture, Social Welfare, Handloom, Animal and Sheep Husbandry Department आगा सईद मेहदी फाजली ने मंगल को शक्कर चिकतान ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उनके साथ काउंसलर पद्मा डोरजे, डॉक्टर इब्राहिम, सरपंच, पंच और मकामी बाशिंदे भी थे। एसी ने हनासकोट गांव का भी दौरा किया, जहां के लोगों ने टेलरिंग और ट्रेनिंग सेंटर बनाए। लिफ्ट इरिगेशन, भेड़ों के शेड और मोबाइल टावर का मुतालबा किया। ईसी ने फाजली ने यॉर्क ब्रीडिंग फार्म का भी दौरा किया और स्टाफ से बातचीत भी की। लोगों ने बिजली की कमी, मैग्नेटाइजेशन और आर्मी कैंप के करीब लिंक रोड का मुतालबा किया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो जल्द अज जल्द उनकी मांगों को पूरा करेंगे। जोनल एजुकेशन ऑफिसर सनकू ने CWSN स्टूडेंट्स के लिए एक एनवायरमेंटल बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में बहुत से CWSN स्टूडेंट्स ने शिरकत की। जडियो सनकू ने स्टूडेंट्स में इनामात भी तकसीम किए। इस मौके पर स्टूडेंट भी काफी खुश नजर आए। तो ऐसे बच्चों को आज हमने यहाँ पर इन्वायरमेंटल बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत जो CWSN बच्चों के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो हमें इनके इन्वायरमेंटल बिल्डिंग प्रोग्राम के पश्चात से जो हमें गवर्नमेंट फंड देते हैं, तो इन्हीं के पश्चात से हम इन बच्चों को आज हमने यहाँ पर लाए हैं। तो यहाँ लाकर इनको बाकी बच्चों के साथ मेल मिलाप करने का, खेल कूद करने का हम इनको मौका दिया और साथ में इनको हमने आज यहाँ पर लाकर टॉवल, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश हमने इनको मुहैया किया और साथ में इनको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि घर जाके हमेशा अपनी सही सेहत का ख्याल रखें और सवेरे उठने के बाद कम से कम टूथब्रश करें और साबुन से मुंह हाथ धो लें और तौले से इनको सही तरीके से पहुँचकर जो बाकी बच्चों की तरह सही तरीके से कैसे बैठें उन पर हमने ये जोर दिया है और उनको समझाया है कि इससे आगे भी आप बाकी बच्चों से कोई कमी महसूस न करें। हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर जो CWSN स्टूडेंट्स हैं वो माहौल के साथ एडजस्ट हो और लोगों के साथ एडजस्ट हो, अपने आप को आइसोलेट न करार दे, बल्कि दूसरे बच्चों के साथ वो मिलजुल कर रहें और अच्छे तरीके से समाज में, स्कूल में, हर जगह अपने आप को अलग महसूस न करें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम इनकाद किया था। उन्हें आपको ये महसूस न करे कि मैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आइसोलेट हूँ, यानी एक अलग हूँ, बल्कि सब एक मिलजुल कर रहे और अपने आप को फील करे कि मैं भी समाज का एक हिस्सा हूँ कह के नहीं। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने का, इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे CWSN का और आज भी हम यहाँ पर एक एनवायरमेंटल प्रोग्राम रखा। खलस्ती लद्दाख